अच्छा, तो लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था इंटीग्रेशन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रेशन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन किस टाइप के फ्रैक्शन होते हैं? अगर आपके पास कोई फंक्शन px डिवाइड बाई क्यू ऑफ x की फॉर्म में हो, रेशनल फंक्शन हो, तो इसको हम कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। और पार्शियल फ्रैक्शन के दो टाइप होते हैं, एक होता है प्रॉपर, एक इम्प्रॉपर होता है, जो मैंने बता दिया था। अगर डिग्री ऑफ क्यू एक्स जो डिनोमिनेटर है उसकी डिग्री ग्रेटर देन डिग्री ऑफ पी एक्स हो, तो ये आपके पास प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन होता है, इसको हम कहते हैं प्रॉपर। और इसी तरह डिग्री ऑफ क्यू एक्स जो डिनोमिनेटर है उसकी डिग्री इक्वल और लेस देन डिग्री ऑफ पी एक्स हो, तो ये आपके पास इम्प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन होता है। सही है। तो इससे कुछ एग्जांपल्स हम कंटिन्यू करते हैं कि किस तरह से हम सोल्व कर सकते हैं। तो चले हम इम्प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन की कोई एग्जांपल देखते हैं। प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन हम पहले पढ़ चुके थे। लेट्स सपोज आपको इवेल्युएट करना है इंटीग्रेशन x4 माइनस 5x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 18 डिवाइड बाई x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर dx है। अब इस फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो पहले देखिए, ये पार्शियल फ्रैक्शन से हो सकता है px डिवाइड बाई qx से, तो आप इसको लिख सकते हैं कि x4 माइनस 5x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 18 डिवाइड बाई x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर होगा। अब जब आप इसको पार्शियल से सोल्व करते हैं तो पहले देखते हैं कि ये प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन है। ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है वो चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखो, जो नोमिनेटर है इसकी डिग्री 4 है, नोमिनेटर की डिग्री 4 है, x पावर 4 है ना, हाईएस्ट डिग्री पोलिनोमियल जो होता है वो डिग्री होती है। और डिनोमिनेटर की डिग्री जो है वो आपके पास है 3, तो डिनोमिनेटर की डिग्री नोमिनेटर की डिग्री से लेस है, तो ये इम्प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन होगा। इम्प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन है। तो जब भी इम्प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन को सोल्व करते हैं तो पहले इसको हम प्रॉपर बनाते हैं, फिर इसको सोल्व करते हैं। प्रॉपर बनाने के लिए इसको डिवाइड करते हैं, पहले डिवाइड करना है, डिवाइड करके सिंपलीफाई करके इसको रिड्यूस करना है प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन में, फिर उसके बाद इसी को आप सोल्व कर सकते हैं। तो डिवाइड कैसे करते हैं? डिवाइड के लिए जो नोमिनेटर है इसको डिवीजन के अंदर लिखते हैं, यही होता है ना डिवाइड करने के लिए। x4 माइनस 5x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 18 है, इसको डिवाइड किससे करना है? x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर से। डिवाइड का रूल होता है, डिवाइड कैसे करते हैं? आपको किसी भी नंबर को आप डिवाइड करते हैं, लेट्स सपोज आपके पास 7 डिवाइड बाई 2 है, तो इसको डिवाइड करने का रूल क्या है? 7 को अंदर लिखते हैं, 2 को बाहर लिखते हैं, और 7 मल्टीप्लाई 3 6 करते हैं, यानी एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं 2 को
कि जिसको मल्टीप्लाई करने से या 7 आए या उससे लेस आए। तो 2 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर तो 7 नहीं आता है, 7 मल्टीप्लाई 3 6 होता है। तो फिर इनको माइनस करते हैं, माइनस करके 7 माइनस 6 1 आपके पास रिमाइंडर आता है। तो उससे जो 7/2 होता है ये इक्वल टू होता है 3 + 1/2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी जो आंसर आया है वो आपके पास डिवाइडर इसको 3 की फॉर्म में लिखते हैं, रिमाइंडर को यहाँ लिखते हैं और 2 को डिनोमिनेटर में लिखते हैं। अब देखो ये रिड्यूस हो गया है, 1 से लेस हो गया, आप इस तरह से डिवाइड करते हैं। सही है। अब देखो सेम प्रोसेस में आपने क्या करना है, इस पार्शियल फ्रैक्शन में 2 अलजेब्रिक फंक्शन है, इनको आपस में डिवाइड करना है। डिवाइड करके इसको सिंपलीफाई करके प्रॉपर बनाना है। उस वक्त तक डिवाइड करना है जब तक रिमाइंडर जो है वो x3 से लेस ना आए। रिमाइंडर की डिग्री जब तक 3 से लेस ना आए उस वक्त तक आपने डिवाइड करना है। अब देखो डिवाइड कैसे करते हैं, यहाँ डिवाइड के अंदर x⁴ है, इसको कैंसल आउट करना होता है। सबसे पहले इसको खत्म करने के लिए x³ को किससे डिवाइड करना हो, किससे मल्टीप्लाई करना होगा, x4 होगा। जब x³ को हम x से मल्टीप्लाई करते हैं तो x³ मल्टीप्लाई x आपके पास आएगा x4। अब देखो ये x जो है वो इन दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, x³ माइनस 3x² दोनों के साथ होगा ना। x को x³ से करते हैं x4 आएगा, x को माइनस 3x² से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस 3x³ आएगा। अब डिवीजन का रूल होता है, साइन चेंज करते हैं, प्लस से तो माइनस करते हैं, माइनस से तो उसको प्लस कर देते हैं। प्लस कर दिया तो x4 माइनस x4 कैंसल होगा, माइनस 5x³ प्लस 3x³ माइनस 2x³ आएगा। बाकी जो ऊपर प्लस 6x² माइनस 18 जो है वो सेम ऐसे ही आएगा। अब देखो ये स्टिल जो रिमाइंडर आया है वो आपके पास इस डिवाइडर की डिग्री के बराबर है। ये स्टिल इम्प्रॉपर है, इसको प्रॉपर बनाने के लिए डिग्री को लेस लाना है। लेस लाना है तो अब क्या करना होगा, x³ को ऐसे नंबर से आपने मल्टीप्लाई करना है कि मल्टीप्लाई करने से माइनस 2x³ आ जाए। स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? ओके सही है। अभी ये देखो ये रिमाइंडर है और जो डिवाइडर है उनकी डिग्री सेम है। तो x³ को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि ये माइनस 2x³ आए। x³ को जब हम माइनस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस 2 मल्टीप्लाई x³ माइनस 2x³ आएगा। फिर उसके बाद माइनस 2 को माइनस 3x² से भी मल्टीप्लाई करना है तो माइनस 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 2 माइनस 3x² प्लस 6x² आएगा। अब डिवीजन का रूल होता है, माइनस से तो उसको प्लस बनाते हैं, प्लस से तो उसको माइनस बना देते हैं। तो यहाँ से ये दोनों कैंसल, ये दोनों कैंसल हो गए और माइनस 18 रिमाइंडर आ गया। तो अब देखो जो रिमाइंडर है इसकी डिग्री 0 है, इसकी डिग्री डिवाइडर की डिग्री से लेस से तो ये आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन होगा। मीन जो आपके पास फंक्शन था ऊपर, मैं थोड़ा इसको जूम आउट करता हूँ कि अच्छा ऊपर जो आपके पास फंक्शन था x⁴ माइनस 5x³ प्लस 6x² माइनस 18 डिवाइड बाई x³ माइनस 3x² है, ये इक्वल टू होगा x माइनस 2 माइनस रिमाइंडर को लिखते हैं 18 डिवाइड बाय जो डिवाइडर है इसको लिखते हैं x³ माइनस 3x² होगा। सही है। जब हमने इसको डिवाइड कर दिया तो ये रिड्यूस होके इस तरह प्रॉपर बन गया। पहले इम्प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन था, इसको हमने डिवाइड करके प्रॉपर में रिड्यूस कर दिया। अब हमें इस फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड करना है। मेन हमारा काम क्या था, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। अब ये फंक्शन इस फंक्शन के इक्वल है,
तो इसका इंटीग्रेशन इसके इंटीग्रेशन के इक्वल होगा, बोथ साइड इंटीग्रेशन आप अप्लाई कर देना। ये होगा इंटीग्रेशन x4 माइनस 5x³ प्लस 6x² माइनस 18 डिवाइड x³ माइनस 3x² dx होगा। दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे आप इंटीग्रेशन अप्लाई करना, इंटीग्रेशन x माइनस 2 माइनस 18 डिवाइड बाई x³ माइनस 3x² dx होगा। अब देखिए इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है दरमियान में प्लस या माइनस हो, तो इन सब पे अलग अलग अप्लाई होगा। अब ये होगा इंटीग्रेशन x dx होगा, फिर माइनस इंटीग्रेशन 2 dx होगा, फिर माइनस 18 बाहर आएगा, 18 इंटीग्रेशन 1 अपॉन x³ माइनस 3x² dx होगा। सही है, इसका इंटीग्रेशन यही आएगा। ये क्लास तीन घंटे की है, 2 क्लासेस मिस हुई थी ना, इन दोनों को एक साथ रखना है। थ्री आवर की क्लास है। अच्छा, जब x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x का इंटीग्रेशन x² अपॉन 2 होगा, माइनस 2 का इंटीग्रेशन 2x होगा, फिर माइनस 18 इंटीग्रेशन 1 अपॉन x³ माइनस 3x² dx है। इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो अब ये तो प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन बन गया था ना, इसको प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन के रूल से आगे इंटीग्रेट करना होगा। अब इसको हम अलग करके इंटीग्रेट करते हैं, इसको इक्वेशन 1 नाम देना, इस टर्म को इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करके जो रिजल्ट आएगा वो इधर इक्वेशन 1 में पुट करना, तो ये फाइनल रिजल्ट होगा। तो ये प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन था, ये 1 डिवाइड बाई x³ माइनस 3x² है। इसको आप सिंपलीफाई कर देना, 1 अपॉन x² को कॉमन लेना, तो ये होगा x माइनस 3 आएगा। इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन के रूल से सोल्व करते हैं, तो ये होगा a डिवाइड बाई x होगा प्लस b डिवाइड x² प्लस c डिवाइड बाई x माइनस 3 होगा। यही होगा ना, क्योंकि जब आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन से करते हैं तो ये x² रिपीट हो रहा है 2 दफा, तो इसको a अपॉन x लिखना होगा प्लस b अपॉन x² लिखना होगा। अगर ये 3 दफा रिपीट हो तो प्लस c अपॉन x³ करते, और साथ में जो x माइनस 3 है वो अलग से आ रहा है, इसको c डिवाइड बाई x माइनस 3 कर देना, इसको इक्वेशन a नाम देगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना था, जो डिनोमिनेटर आपके पास x² इंटू x माइनस 3 था, इसको इक्वेशन a से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये अभी पार्शियल फ्रैक्शन में हो गया, तो यहाँ से आपने a b और c की वैल्यूज फाइंड करना है। a b और c की वैल्यूज फाइंड करके बस जस्ट इंटीग्रेट करना है, मल्टीप्लाई x² इंटू x माइनस 3 ऑन बोथ साइड करते हैं। जब बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो इस साइड में 1 आएगा, सही है। इसको जब हम x² इंटू x माइनस 3 से इस टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं 1 होगा, इक्वल टू जब इसको a को मल्टीप्लाई करते हैं तो x एक x के साथ कैंसल होगा, जो होगा ax इंटू x माइनस 3 होगा, प्लस b को मल्टीप्लाई करते x² से कैंसल होगा और b इंटू x माइनस 3 रहेगा, और प्लस जब c को मल्टीप्लाई करते हैं तो x माइनस 3 से कैंसल होकर cx² होगा, इसको आप नाम दे दो इक्वेशन b। अब यहाँ से a और b की वैल्यू फाइंड करना है, तो a की वैल्यू कंपेयरिंग कोफिशिएंट करके फाइंड कर सकते हैं, डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है, और b और c की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। b की वैल्यू फाइंड करने के लिए पुट x इज इक्वल टू 0 करना होगा, a और c को 0 करना होगा ना b की वैल्यू फाइंड करने के लिए। x की जगह 0 पुट करते हैं तो ये होगा 1 इक्वल टू a इंटू 0 होगा, क्योंकि a x है ना, x की जगह 0 पुट किया तो ये पूरा 0 होगा, प्लस b इंटू 0 माइनस 3 प्लस c इंटू 0 होगा, x की जगह 0 पुट किया तो 1 इक्वल टू ये होगा 0 माइनस 3 होगा माइनस 3b होगा। बाकी ये तो 0 हो जाएंगे ना, a मल्टीप्लाई 0 c मल्टीप्लाई 0 0 होगा,
और यहाँ से आपको b की वैल्यू मिल जाएगी, b इक्वल टू 1/-3 के इक्वल होगा। और इसी तरह c की वैल्यू फाइंड करना है तो यहाँ इक्वेशन b में x इक्वल टू 3 पुट करना होगा ना। x इक्वल टू 3 पुट करते हैं तो a और b 0 होगा, c की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ से पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन b करते हैं। तो x की जगह 3 पुट किया तो ये होगा 1 इक्वल टू, यहाँ पे 3 पुट करने से ये तो 0 होगा, a इंटू 0 होगा, प्लस b इंटू ये भी 0 होगा 3 पुट करने से, प्लस यहाँ पे x में 3 पुट करने से 3 का स्क्वायर 9 होगा ना, 9c होगा। तो यहाँ से c की वैल्यू 1/9 होगी, क्योंकि ये दोनों 0 हो जाएंगे। 0 है तो 1 इक्वल टू 9c होता है और c की वैल्यू 1/9 होगी। अब हमें देखो यहाँ से b और c की वैल्यू मिल गई है। b की वैल्यू है 1/-3, c की वैल्यू 1/9 है। अब a की वैल्यू फाइंड करना है। a की वैल्यू फाइंड करने के लिए अब इक्वेशन b में कंपेयरिंग कोफिशिएंट करना होगा, क्योंकि बाकी दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते ना। अगर b को हम 0 करना चाहें तो a भी 0 होगा, c को 0 करें तो a भी 0 होगा। a की वैल्यू डायरेक्ट फाइंड नहीं हो सकती है। कंपेयरिंग कोफिशिएंट करने के लिए इक्वेशन b को हम रीराइट करते हैं, x को मल्टीप्लाई करते हैं तो a इक्वल टू 1 इक्वल टू a इंटू एक्स मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस 3x होगा, और प्लस b इंटू एक्स माइनस 3 होगा, प्लस c एक्स स्क्वायर होगा। यही होगा इक्वेशन b। अब देखिए यहाँ पे आपने हाईएस्ट डिग्री को कंपेयर करना है। हाईएस्ट डिग्री एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को कंपेयर कर दे तो लेफ्ट हैंड साइड में एक्स को कैसे मल्टीप्लाई किया है? अच्छा चलो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ इक्वेशन 1 में देखें, इक्वेशन बी में देखिए, इधर सॉरी, ये इक्वेशन बी है ना, इसमें ए एक्स इंटू एक्स माइनस 3 है। एक्स को, एक्स जो है वो एक्स से भी मल्टीप्लाई होगा, 3 से भी मल्टीप्लाई होगा। एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होता है, एक्स मल्टीप्लाई एक्स, एक्स स्क्वायर होता है ना। एक्स मल्टीप्लाई एक्स, एक्स स्क्वायर होता है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, सही है। ये आपके पास एक्स स्क्वायर है। x को x से मल्टीप्लाई कर दिया तो x मल्टीप्लाई x एक्स स्क्वायर होगा। x को -3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये -3x आएगा। समझ में आया ये? यस। हाँ, सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया, ये x मल्टीप्लाई x एक्स स्क्वायर होता है ना। अब एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर कर देना। लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर नहीं है मीन्स 0 है, कोफिशिएंट नहीं है, एक्स स्क्वायर नहीं है तो इसका मतलब होता है 0 होता है। इक्वल टू राइट साइड में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए को मल्टीप्लाई कर दो, ये ए एक्स स्क्वायर होगा, ये ए होगा, और प्लस सी एक्स स्क्वायर है, ए प्लस सी है राइट साइड में। तो अब यहाँ से होगा 0 इक्वल टू ए प्लस सी की वैल्यू 1/9 है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना, a इक्वल टू -1/9 होगा। a की वैल्यू आपके पास आ गई -1/9। अब a जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर। मैं कह रही हूँ ये 0 कैसे आया? अब देखिए, आप कंपेयरिंग कोफिशिएंट करते हैं ना इस इक्वेशन को, इसको मैं थोड़ा और चले सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ, आपको थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ, सही है। इसको मैं दोबारा लिखता हूँ, 1 मिनट। अच्छा चले, इसको मैं थोड़ा सा और ना सिंप्लीफाई करता हूँ। इसको मैं दोबारा इसको लिख सकता हूँ, 1 इक्वल टू ए को मल्टीप्लाई कर दो, ये होगा ए एक्स स्क्वायर माइनस 3ax होगा, प्लस यहाँ b को मल्टीप्लाई कर देना, bx माइनस 3b होगा, और प्लस सी एक्स स्क्वायर होगा। जब आप कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं तो सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट को करते हैं। हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर देखो यहाँ लेफ्ट साइड में क्या है, एक्स स्क्वायर लेफ्ट साइड में नहीं है ना, नहीं है तो मीन्स 0 है। 0 एक्स स्क्वायर प्लस 1 की फॉर्म में ये इक्वेशन।
नहीं है मीन जीरो है ना, जीरो मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर जीरो होता है, इसलिए हम नहीं लिखते हैं। समझ ओके। गए आप? जी सर। यानी जिस साइड में किसी भी टर्म का कोफिशिएंट नहीं होगा तो इसका मतलब है वो जीरो है। तो लेफ्ट साइड में कोफिशिएंट नहीं है, कोफिशिएंट नहीं है तो मींस एक्स स्क्वायर जीरो को मल्टीप्लाई कर रहा है। एक्स स्क्वायर ही नहीं है ना, नहीं तो नहीं है मींस जीरो है, तो ये जीरो के इक्वल होगा। ये इस तरह से जीरो आया है, लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर है ही नहीं, जो नहीं होगा वो जीरो होगा। अगर एक्स स्क्वायर होता तो उसका कोफिशिएंट लिखते हम। ओके सर। इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है और प्लस सी है। अब यहाँ से होगा जीरो इक्वल टू ए प्लस सी की वैल्यू 1/9 होगी, और यहाँ से 1/9 इस साइड में शिफ्ट कर देना, -1/9 इक्वल टू ए होगा। ए की जो वैल्यू है वो आपके पास -1/9 है। अब क्या करना है, ए बी और सी की वैल्यूज इधर इक्वेशन ए में पुट कर देना, यहाँ पे पुट करके फिर इंटीग्रेट करना होगा। पुट वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन ए। इक्वेशन ए में जब आप पुट करते हैं तो इक्वेशन ए आपके पास से 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 दिस इक्वल टू ए डिवाइड बाई एक्स था, ए की वैल्यू है -1/9 एक्स हो गया। फिर प्लस बी डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर था ना, बी की वैल्यू क्या है -1/3 है, तो ये -1/3 एक्स स्क्वायर होगा। फिर प्लस सी डिवाइड बाई एक्स माइनस 3 था, सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, सी की वैल्यू 1/9 आई है, तो ये 1/9 इंटू एक्स माइनस 3 होगा। अब क्या करना है, बोथ साइड इंटीग्रेशन अप्लाई करना है। अप्लाई इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड करना, जो होगा इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब इन सब पे अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई होगा, और यहाँ से देखें 1/9 जो है वो कांस्टेंट है, ये बाहर आएगा। मैं डायरेक्ट बाहर लिखता हूँ, -1/9 कांस्टेंट है, बाहर आएगा, और यहाँ पे होगा 1/x dx, और इस पे भी इंटीग्रेशन अप्लाई करना, -1/3 कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन 1/x dx होगा, प्लस यहाँ से भी 1/9 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, और ये इंटीग्रेशन 1/x माइनस 3 dx होगा। अब यहाँ से देखिए आप इंटीग्रेशन के रूल्स अप्लाई कर देना, तो यहाँ से -1/9 ऐसे ही आएगा। इंटीग्रेशन ln x किसके, सॉरी 1/x किसके इक्वल होता है, ln x के इक्वल होता है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर था ना, तो ये -1/3 इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर, या इंटीग्रेशन ऑफ पावर रूल लगेगा, ये इंटीग्रेशन x पावर -2 dx लिख देना, ऊपर ले जाते हैं ताकि पावर रूल लगेगा। अगर यहाँ x पावर 1 होता तो वो ln x होता है, यहाँ x पावर 2 है तो ये पावर रूल लगेगा, प्लस 1/9 इंटीग्रेशन x माइनस 3 जो है वो ln x माइनस 3 के इक्वल होगा। इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये होगा -1/9 ln x -1/3 x पावर -2 का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ पावर रूल लगा देना, x पावर -1 डिवाइड बाई -1 होगा। यही होता है ना पावर रूल में, n+1 होता है, n -2 है, -2 + 1 -1 होगा, प्लस 1 डिवाइड 9 ln x -3 होगा। और इसको आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देना, फाइनल आपके पास रिजल्ट आएगा -1/9 ln x, और ये माइनस माइनस प्लस 1/3x होगा, x पावर -1 है, इसको डिनोमिनेटर में लेके आ गए, और ये प्लस 1/9 ln x -3 प्लस c होगा, इधर भी प्लस c लिख देना। तो ये आपके पास हो गया इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स -3 का इंटीग्रेशन ये हुआ। आप लोगों ने फाइन क्या करना था, आप लोगों ने फाइन तो इंटीग्रेशन फाइन करना था
इंटीग्रेशन x4 माइनस 5x³ ये था ना ओरिजिनल क्वेश्चन, प्लस 6x² माइनस 18 डिवाइड बाई x³ माइनस 3x² dx था। इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना था, तो ये इक्वल टू होगा, ये किसके इक्वल था, ऊपर मैंने इक्वेशन 1 में लिखा है। जब हम इसको देखें, ये इम्प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन था, इसको हमने डिवाइड करके प्रॉपर में कन्वर्ट करके इंटीग्रेट किया, तो ये इसके इक्वल था। इक्वेशन 1 में देखिए x² माइनस 2x माइनस 18 इंटू ये फंक्शन है, ये वाला फंक्शन, इसका हमने इंटीग्रेशन अभी फाइंड किया है, तो वो इंटीग्रेशन इधर इक्वेशन 1 में पुट कर देना, तो ये होगा x² के साथ क्या था, -2x हो गया, -2x माइनस 18 इंटू ये वाला फंक्शन, ये इंटीग्रेशन था ना, इसका इंटीग्रेशन जब हमने पार्शियल फ्रैक्शन से सोल्व किया तो ये इसके इक्वल आया। इसकी वैल्यू आप पुट कर देना, ये होगा -1/9 ln x प्लस 1/3x और प्लस 1/9 ln x माइनस 3 प्लस c होगा। ये आप लोगों के पास फाइनल आंसर होगा। अगर फर्दर आप सिंप्लीफाई करना चाहे तो 18 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके इसको आगे सोल्व कर सकते हैं। सही है। इस तरह आप जब भी इम्प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन हो तो इसको पहले आपने डिवाइड करके प्रॉपर में कन्वर्ट करना है और फिर उसके बाद आगे पार्शियल फ्रैक्शन से सोल्व करना। कोई क्वेश्चन वगैरह इससे रिलेटेड? सर क्वेश्चन ये है कि 3 घंटे की क्लास क्यों है? जी 3 घंटे की क्लास क्यों है, आपने बताया ही नहीं पहले। सर 6 बजे स्टार्ट करते ना सर, अब तो 11 बज जाएंगे। ये तो बताया था ना क्लास। हाँ क्लास है, सब आ गए तो आप ना आज की एक क्लास ले ले और एक क्लास कर ले, ऐसे कर ले सर, बहुत सारा हो जाएगा एक साथ। अच्छा नहीं, मैं वैसे मजाक में कह रहा था 3 घंटे की होगी, लेकिन ये सिंगल क्लास ही है। सर सही है। अगर आपने नोट करना है तो मैं इसको थोड़ा जूम आउट करता हूँ, या फिर नोट किया है साथ साथ? सर किया है नोट। हाँ नेक्स्ट सही है। क्वेश्चन करवा लो सर, मतलब आराम से स्क्रॉल डाउन किया करें जब वो पेज खत्म हो रहा। ओके सही है, ऐसा कर दो। चले एक और क्वेश्चन हम करते हैं जिसमें क्वाड्रेटिक फंक्शन इन्वॉल्व हो। इस तरह का कोई क्वेश्चन करते हैं, जैसे इवेल्युएट करना है इंटीग्रेशन x डिवाइड बाई x³ माइनस 8 dx। पहले इसको हम सिंपलीफाई करते हैं, फिर उसके बाद इसको सोल्व करते हैं। एक फार्मूला था, अगर आप लोगों को याद है तो a³ माइनस b³ का, ये इक्वल टू होता था a माइनस b इंटू a² प्लस ab प्लस b² था। ये एक फार्मूला था, अगर आप लोगों को याद है तो। हम अब इस फार्मूले को यूज करके जो ऊपर x³ माइनस 8 है उसको हम ओपन करते हैं, फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइज करके फिर इसको पार्शियल फ्रैक्शन के रूल से हम सोल्व करते हैं। सर ये डायरेक्ट नहीं हो सकता। डायरेक्ट अगर आप करना चाहें तो x सब्स्टिट्यूशन से होगा, x³ माइनस 8 का डेरिवेटिव 2x² होता है। जब तक इसका डेरिवेटिव ना हो उस वक्त तक ये डायरेक्ट नहीं हो सकता। सही है। जब तक इसका डेरिवेटिव मौजूद ना हो ना उस वक्त तक ये नहीं हो सकता, क्योंकि आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो ना, सब्स्टिट्यूशन से करें तो इसको u सब्स्टिट्यूट करते हैं, u इक्वल टू x³ माइनस 8
तो फिर डी यू इक्वल टू होगा 3x² dx होगा। तो अब हमारे पास जो है वो x dx है, यहाँ पे सिर्फ x dx है, तो यहाँ से आपने डी यू और एक x को यहाँ डिवाइड करना होगा, इक्वल टू 3x dx होगा। अब जाहिर सी बात है इसकी जगह आप u पुट करोगे तो x dx डी यू अपॉन x आएगा, जहाँ u का भी फंक्शन आ रहा है x का भी फंक्शन एक साथ आ रहा है, तो इसका इंटीग्रेट करना पॉसिबल नहीं होता है। तो ये डायरेक्ट उस वक्त हो सकता था यहाँ जब x² होता ना, तो हम x² dx जी को जी डी सर, समझ गए। अब ये डायरेक्ट नहीं हो सकता। अभी चले ये आपके पास ये बनेगा क्वाड्रेटिक, तो पार्शियल फ्रैक्शन जब क्वाड्रेटिक आ जाए तो उसमें क्या करते हैं वो रूल भी यहाँ से आपको क्लियर होगा। तो x³ माइनस 8 को हम लिख सकते हैं x³ माइनस 2³। तो इसमें a³ माइनस b³ का फार्मूला आप अप्लाई करना, ये होगा x माइनस 2 इंटू x² प्लस ए बी होता है ना, तो 2x होगा प्लस b² होता है, 2 का स्क्वायर 4 होगा, ये इसके इक्वल होगा। अब इन वैल्यूज को यहाँ पुट करते हैं। क्या ये फैक्टराइज हो सकता है फर्दर? ये पॉसिबल है फैक्टराइज होना? नहीं हो सकता ना, 2 मल्टीप्लाई 2 नहीं, इसके फैक्टर नहीं बन सकते, मिड टर्म ब्रेक नहीं हो सकता है। जब मिड टर्म ब्रेक हो जाए तो आप मिड टर्म ब्रेक करके लीनियर में कन्वर्ट कर सकते थे ना, इसका मिड टर्म ब्रेक नहीं हो सकता है। तो इसको आप लिख सकते हैं इस फंक्शन को x डिवाइड बाई x³ माइनस 8 इक्वल टू होगा x डिवाइड बाई x माइनस 2 इंटू x² प्लस 2x प्लस 4 होगा। दिस इज इक्वल टू, अब इसको क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन से सोल्व करना है, प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन है, तो ये होगा a डिवाइड बाई x माइनस 2 होगा प्लस, और ये क्वाड्रेटिक टर्म है, ये लीनियर में रिड्यूस नहीं हो सकती है, मिड टर्म ब्रेक नहीं हो सकता है, तो क्वाड्रेटिक को हम लिख सकते हैं bx प्लस c डिवाइड बाई x² प्लस 2x प्लस 4 होगा। इसको इक्वेशन 1 नाम देना, सही है? इस तरह से हम करते हैं। अब यहाँ से क्या सर करना ये एक साथ bx, जी क्वाड्रेटिक में ऐसा होता है ना, मैंने नहीं सिखाया था, मैंने अगर सिखाया नहीं था तो मैं आप लोगों को दोबारा सिखा देता हूँ, यहाँ साइड पे लिख देता हूँ, सही है? अगर एक मिनट, मैं रूल्स वगैरह है ना वो लिख देता हूँ, यहाँ पे एक बॉक्स बना के इधर ही लिख देता हूँ। अगर आपके पास ax प्लस b डिवाइड बाई x माइनस a x माइनस बी आ जाए, लीनियर एंड डिस्टिंक्ट आ जाए, तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन होता है a डिवाइड बाई x माइनस a प्लस b डिवाइड बाई x माइनस b होता है, यही होता है ना। अगर 3 टर्म हो गए तो प्लस c डिवाइड बाई x माइनस c भी होगा। और अगर आपके पास ax प्लस b डिवाइड बाई x माइनस a स्क्वायर है, रिपीटेड है, तो ये होगा a डिवाइड बाई x माइनस a होगा प्लस b डिवाइड बाई x माइनस a स्क्वायर होगा। अगर क्यूब होता तो ये प्लस c डिवाइड बाई x माइनस a क्यूब होता। और इसी तरह आपके पास क्वाड्रेटिक है, ax प्लस b डिवाइड बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन होता है ax प्लस b डिवाइड बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। समझ गए आप? इसका पार्शियल फ्रैक्शन इस तरह से ब्रेक करते हैं। अगर क्वाड्रेटिक हो तो इसका यही फार्मूला है। तो अब देखो, लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखो x माइनस 2 लीनियर है तो a डिवाइड बाई x माइनस 2 होगा, बाकी ये वाली टर्म नॉन लीनियर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 नॉन लीनियर, तो ये bx प्लस c डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 के इक्वल, सही है? चले मैं इसको जाना नीचे दोबारा लिखता हूँ, इसको मैं दोबारा यहाँ नीचे लिख के ना इसको आगे इस फार्मूले को यूज करके सोल्व करता हूँ। तो आपके पास फंक्शन था x डिवाइड बाई एक्स माइनस 2
इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 था, यही था। इसको जब आप पार्शियल में कन्वर्ट करते हैं, ये a डिवाइड x माइनस 2 होगा प्लस bx प्लस c डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 होगा। इसको इक्वेशन 1 नाम देना है और बाकी सेम वही प्रोसेस करना है। इसके डिनोमिनेटर को ख़त्म करना है। ख़त्म करने के लिए डिनोमिनेटर ख़त्म करने के लिए आपने मल्टीप्लाई करना होगा x माइनस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 को बोथ साइड ऑन बोथ साइड। जब बोथ साइड इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ तो x रहेगा, इस साइड में इधर x रहेगा, और इस साइड में जब a के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो x माइनस टू से कैंसल होगा और ये होगा a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 होगा, और साथ में प्लस इसके साथ करते सर हैं माइनस 4 नहीं है, प्लस 4 है। और जी प्लस 4 है, थैंक यू। अच्छा जी प्लस 4 होगा, तो यहाँ भी प्लस 4 है, मैंने इधर भी गलती से माइनस 4 लिखा है। जी सर। जब दूसरी टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इससे कैंसल होगा और यहाँ बच जाएगा bx प्लस सी इंटू एक्स माइनस 2 बच जाएगा। इसको आप नाम देना इक्वेशन 2 नाम देना, सही है। अब आपने यहाँ से फाइंड करना है a, b और c की वैल्यू। फाइंड a, b और c की वैल्यू फाइंड करना है। a की वैल्यू फाइंड करना है तो यहाँ x की जगह 2 पुट कर देना, तो 2 माइनस 2 0 होगा, तो ये पूरी टर्म 0 होगी, यही होगा। तो इसमें पुट x इज इक्वल टू 2 करना। 2 पुट करने से ये होगा 2 इक्वल टू a इंटू 2 स्क्वायर 4 होगा, प्लस 2 इंटू 2 4 होगा, प्लस ये भी 4 होगा, प्लस bx प्लस c इंटू 2 माइनस 2 0 के इक्वल होगा, तो ये होगा 2 इक्वल टू a इंटू 12 होगा, और यहाँ से a इक्वल टू 2/12 मीन्स 1/6 के इक्वल होगा। a की वैल्यू आपके पास आ गई 1/6। अब b और c की वैल्यू आप डायरेक्ट फाइंड आउट तो नहीं कर सकते ना, इसके लिए कंपेयरिंग कोफिशिएंट करना होगा। कंपेयरिंग कोफिशिएंट करने के लिए x को पहले मल्टीप्लाई करके x की वैल्यूज फाइंड आउट करना होगा। तो अब हम कंपेयरिंग कोफिशिएंट करते हैं और वहां से b और c की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। तो इक्वेशन 2 में आप कंपेयरिंग कोफिशिएंट करते हैं तो इक्वेशन 2 होगा x इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 प्लस, अब क्या करना है, यहाँ bx को x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर c को भी x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना है। जब bx को x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होगा bx स्क्वायर माइनस 2bx, यही होगा। bx को x से मल्टीप्लाई किया, bx स्क्वायर होगा, bx को माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 2bx होगा। अब c को भी x और माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर देना, c मल्टीप्लाई x cx होगा, c मल्टीप्लाई माइनस 2 माइनस 2c होगा। इसको मैं लिख सकता हूँ x इक्वल टू a एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 4a प्लस bx स्क्वायर माइनस 2bx प्लस cx माइनस 2c हो। अब कोफिशिएंट को हम कंपेयर करते हैं तो सबसे हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट को सबसे पहले कंपेयर करते हैं। तो हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट आपके पास 2 है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को आप कंपेयर, हाँ लेफ्ट साइड में कोई एक्स स्क्वायर नहीं है तो 0 होगा, इक्वल टू राइट साइड में a के साथ एक्स स्क्वायर है, x आएगा, और फिर b के साथ एक्स स्क्वायर है तो प्लस b होगा। और यहाँ से देखो 0 इक्वल टू a की वैल्यू पुट कर देना, 1/6 प्लस b होगा, तो यहाँ से माइनस 1/6 इक्वल टू b होगा। b की जो वैल्यू है वो माइनस 1/6 आ गई। अब c की भी वैल्यू फाइंड करना है। c की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट को कंपेयर किया था, अब
सेकंड हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट को आप कंपेयर करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट डिग्री कोफिशिएंट जो है वो x है। अब x को कंपेयर करना होगा। x को आप कंपेयर कर देना, इस साइड में x का कोफिशिएंट 1 है, x मौजूद थे ना, तो x का कोफिशिएंट 1 है। 1 इक्वल टू, और इधर x के साथ 2a है, 2a, फिर -2b है, -2b, फिर उसके बाद cx भी है ना, तो प्लस c भी मौजूद है। तो अब जहां से a और b की वैल्यूज पुट कर देना, जहां पुट करते हैं तो ये होगा 1 इक्वल टू 2 इंटू ए की वैल्यू 1/3 है, -2 इंटू बी की वैल्यू भी, सॉरी ए की वैल्यू 1/6 है ना, ये होगा 1/6 -2, और यहाँ भी देखें b की वैल्यू 1/6 प्लस सी होगा, तो ये होगा 1 इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस सी होगा, और 1/3 प्लस 1/3 2/3 होता है, इसको इस साइड में शिफ्ट कर देना, तो ये होगा 1 माइनस 2/3 इक्वल टू सी होगा। जब हम इसका एलसीएम लेते हैं तो 1 माइनस 2/3 1/3 के इक्वल होगा, तो 1/3 इक्वल टू सी होगा। सी की जो वैल्यू है वो आपके पास 1/3 आ गई। अब ए बी और सी की वैल्यूज मिल गई, उनको इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। पुट वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारे पास है x डिवाइड बाई x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू a डिवाइड बाई x माइनस 2 है। a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, a की वैल्यू 1/6 है, तो ये होगा 1/6 इंटू एक्स माइनस 2 होगा, फिर प्लस bx प्लस c है। b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1/6 माइनस 1/6, जी जी -1/6 x है, b की वैल्यू -1/6 x है, प्लस c की वैल्यू 1/3 है, और डिवाइड बाय, ये होल डिवाइड में है ना, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 होगा। अब इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये होगा 1/6 इंटू एक्स माइनस 2, और यहाँ पे देखो इन दोनों का हम एलसीएम फाइंड करते हैं। यहाँ साइड में मैं फाइंड करता हूँ एलसीएम क्या आता है, ये है -1/6 x प्लस 1/3 है, तो इन दोनों का एलसीएम 6 आएगा, दोनों का एलसीएम 6 आएगा ना, और ये होगा -x और ये +2 होगा, यही होगा। हाँ, -x + 2 होगा ना एलसीएम। एलसीएम कब फाइंड करते हैं, इसमें एलसीएम फाइंड करने के लिए डिनोमिनेटर सेम लाना होता है। सेम लाने के लिए 2 डिवाइड बाई 2, 2 से मल्टीप्लाई, ये इस तरह से चले। 1 मिनट में आप लोगों को थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ। डिनोमिनेटर सेम हो तो हम नोमिनेटर को ऐड कर सकते हैं ना, तो 2 से आपने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये होगा -1/6 x, और साथ में प्लस 2/6 होगा। 6 एलसीएम होगा, नोमिनेटर को ऐड कर देना, -x + 2 आएगा, तो ये होगा प्लस इंटू -x + 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 आएगा, सही है। और यहाँ पे 6 भी है, डिवाइड में 6 है, तो -x + 2 डिवाइड बाई 6 भी है ना, तो यहाँ 6 भी आएगा इस तरह से। अब क्या करना है, यहाँ से आप इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, या फिर यहाँ से माइनस को आप कॉमन लेना। माइनस को आप कॉमन लेते हैं तो ये क्या होगा, अगर आपने यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो ये x माइनस 2 होगा। माइनस कॉमन लेने से ये x माइनस 2 बनेगा, और ये प्लस माइनस माइनस होगा, ये भी
प्लस माइनस ये भी माइनस होगा और ये इस तरह से होगा। अब बोथ साइड इंटीग्रेशन अप्लाई करना है। तो फर्स्ट जो टर्म है वो तो डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाएगा, सेकंड वाली टर्म जो है ना वो थोड़ा सा टेक्निकल होगा। इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं, इसमें थोड़ा टेक्निकल काम करना पड़ेगा। ये होगा इंटीग्रेशन 1/6 इंटू x माइनस 2 dx होगा और माइनस 1/6 इंटीग्रेशन x माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 dx होगा। सही है, ये इस तरह होगा। अब यहां से आगे आप देखें, इसका तो इंटीग्रेशन 1/6 ln x आएगा। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इसको इंटीग्रेट करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं ना, इसका एलसीएम ब्रेक कर सकते हैं या फिर सही है, इसका आप एलसीएम ब्रेक करना -1/6 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 होगा dx होगा माइनस इंटीग्रेशन 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। नहीं, इसमें अभी एलसीएम ब्रेक नहीं करना, एलसीएम नेक्स्ट स्टेप में ब्रेक करते हैं। अभी एक काम करता हूं मैं यहाँ पे, इसको जब आपने इंटीग्रेट करना है तो क्या करना होगा, इसमें देखें ये आपके पास डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 है। जब इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद होगा तो इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2 का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव क्या होता है? 2x प्लस 2 होता है ना, 2x प्लस 2 होता है। तो पहले हाईएस्ट का आपने लाना है, 2x लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। सही है, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया तो ये आपके पास होगा, अच्छा सही है, ये इक्वल टू होगा 1/12 इंटीग्रेशन 2x माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 dx होगा। अब आप देखिए इसका जो इंटीग्रेशन है वो 2x प्लस 2 होता है ना, इसका डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 2x प्लस 2 होता है। अब हमें नोमिनेटर में +2 लाना है। +2 लाने के लिए मैं इसको +2 -2 कर सकता हूँ। मैथमेटिकली किसी टर्म को ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं ना। तो ये इक्वल टू होगा 1/6 ln x। यहाँ थोड़ा टेक्निकल काम होगा इंटीग्रेशन में ना, आप इसको फार्मूले का शेप देना है फिर इंटीग्रेशन अप्लाई करना है। ये होगा 2x, ये आपने ln x क्यों लिखा है? ln x मतलब 1/6 बाहर आ गया तो फिर ln x होगा। जी जी थैंक यू, ये ln x -2 होगा। चले, और गलती से मैंने ln x लिखा, x -2 होगा। थैंक यू, x -2 होगा। ओके चले, ये होगा 2x प्लस 2 -4 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 dx होगा। अब यहाँ से देखिए इस टाइप के क्वेश्चन तो खैर मैंने करवा दिया था, आपको याद थे। तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 है, इसका डेरिवेटिव 2x प्लस 2 होता है, ये डेरिवेटिव मौजूद है। तो यहाँ से हम एलसीएम ब्रेक करेंगे, ये वाली टर्म एक्स्ट्रा है, इसका एलसीएम ब्रेक करते हैं। ब्रेक किया तो ये होगा आपके पास 1/6 ln x माइनस 2 माइनस 1/12 इंटू एलसीएम ब्रेक कर तो ये होगा इंटीग्रेशन 2x प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 dx होगा और माइनस इंटीग्रेशन 4/x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 dx होगा। ये इसी के इक्वल होगा। इसको फर्दर और आप सिंप्लीफाई कर देना, जो होगा 1/6 ln x माइनस 2 माइनस 1/12 इंटू, अब देखें जो डिनोमिनेटर में fx है
नोमिनेटर में एफ डैश एक्स है। मैंने बता दिया था अगर आपके पास इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स डिवाइड बाई एफ एक्स डी एक्स हो तो ये एल एन एफ एक्स के इक्वल होता है, सिखाया था ना ये। तो अब देखो ये डिनोमिनेटर में एफ एक्स है, इसका डेरिवेटिव मौजूद है तो ये होगा एल एन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 के इक्वल होगा। अगर इस तरह समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको u सब्स्टिट्यूट कर देना, इसको u सब्स्टिट्यूट कर देना, ये ऊपर वाला ये पूरा du बन जाएगा, सही है। और साथ में -4 तो कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 dx होगा। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। इसको इंटीग्रेट करने के लिए मैं इसको इक्वेशन 1 नाम देता हूँ। यहाँ आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। tan इनवर्स ऑफ x का मैंने आपको इंटीग्रेशन सिखा दिया था, इस टाइप का एक क्वेश्चन भी आया था, उसको सोल्व करके करवा दिया था। आपके पास अगर इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx है तो ये होता है 1 डिवाइड बाई ए tan इनवर्स x अपॉन a होता है, यही होता था ना। tan इनवर्स x का फार्मूला ये सिखा दिया था, आप देखें पहले, आपके पास लेक्चर में मौजूद होगा। इसको हम tan इनवर्स x बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 है, इसको जब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सोल्व करते हैं तो ये मेरे ख्याल से ये किसके इक्वल होगा, अच्छा सही है। इसको हम कंप्लीटिंग मेथड स्क्वायर मेथड से सोल्व करते हैं तो ये होगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या होता है, ए स्क्वायर। इस तरह का भी एक क्वेश्चन मैंने समझा दिया था, ऊपर लैब में क्लास हुई थी ना, हम ऊपर गए थे 701 में या कहीं लैब था, वहाँ पे क्लास थी, क्वेश्चन मैंने समझा दिया था। इसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से tan इनवर्स के फार्मूले का शेप देना होगा। देखिए फिर tan इनवर्स हम अप्लाई करेंगे तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ना। 2a जो है वो x है, ये फार्मूला होता है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हम a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर अप्लाई करते हैं तो इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। हमें a स्क्वायर और 2ab गिवन होता है, b स्क्वायर हमें खुद जहां से जनरेट करना होगा। अब देखो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, 2ab 2x है, तो फार्मूले के मुताबिक a स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। 2ax है, b की जगह क्या पुट करेंगे आप, 2x आएगा, 1 पुट करेंगे ना b की जगह। जब b की जगह 1 पुट करते हैं तो 2x मल्टीप्लाई 1, ये दरमियान वाली वैल्यू आती है। b अब हमारे पास 1 आ गया, तो 1 आया तो इसको हम प्लस 1 स्क्वायर अच्छा ये वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गई थी दरमियान में, अभी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। चले सही है। जब हम इसको फार्मूले में कन्वर्ट करते हैं तो ये ए स्क्वायर प्लस 2a तो मौजूद है, b जहाँ 1 लिखना होगा, b की जगह 1 लिखते हैं तब 2x होगा, b खुद से जनरेट करते हैं तो फार्मूले में होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। 1 को हमने अपनी तरफ से प्लस किया तो इसको भी -1 स्क्वायर भी करना होगा, और ये +4 तो पहले से मौजूद है, सही है। तो अब ये आपके पास होगा यहाँ से यहाँ तक ये पूरा a प्लस बी होल स्क्वायर के इक्वल है, तो इसकी जगह आप लिखें ये x प्लस 1 स्क्वायर होगा और ये +3 होगा। -1 + 4 3 होता है ना, 3 के इक्वल होगा। तो अब इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या था,
1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 dx इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाई x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 को हम √3 स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ये अंडर के साथ कैंसल होके दोबारा 3 आएगा ना, क्योंकि हमें टेन इनवर्स का फार्मूला बनाना है, इसका शेप देना है, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। तो 3 जो है वो √3 स्क्वायर के इक्वल होगा, तो ये होगा √3 स्क्वायर के इक्वल होगा। अब देखो इसमें आप टेन इनवर्स का फार्मूला लगा देना, इंटीग्रेशन ऑफ सर यहाँ पे जी, -1 स्क्वायर प्लस 4 कहाँ कैसे है, जो थर्ड सेकंड क्लास लाइन के पास। अच्छा इसमें देखें, देखो मैंने एक काम किया ना, इसको फार्मूला बनाने के लिए सर a प्लस बी, हाँ सर वो सही है, वो तो वहाँ पर बी स्क्वायर जो था लास्ट में 1 स्क्वायर खत्म हो गया, फिर माइनस कहाँ से आया, -1 स्क्वायर। बी स्क्वायर हमने खुद से जनरेट किया है ना, 1 खुद से हमने जनरेट किया है, तो कोई भी टर्म आप जनरेट करते हैं उसको आप माइनस भी करते हैं मैथमेटिकली। एक्चुअली ये 1 हमने खुद से लिखा था ना, आप खुद से कोई भी टर्म को ऐड नहीं कर सकते, किसी को आपने ऐड किया तो उसको सब्ट्रैक्ट भी करना है, किसी टर्म को आपने मल्टीप्लाई किया उसको डिवाइड करना है। समझ गई? यस सर, फिर +4 वो कहाँ से आया। असल जो इक्वेशन है ना हमारे पास, ये x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 है। जी सर समझ गई, सही है ना, तो आप इसको सोल्व कर देना, जो मैंने लिखा इसको आप सोल्व करते हैं तो ये x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 ही आएगा। मैथमेटिकली हमने कोई गलत कोई इनकरेक्ट काम नहीं किया है, बस फार्मूले का शेप दिया है, फार्मूले का शेप दे के इसको यही फॉर्म बनाया आपने। आप ये x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस, जी इतने सारे क्वेश्चन थे, हम सब क्वेश्चन में ना फॉर्मूले का शेप दे रहे, हमें कैसे याद रहेगा। याद करना तो आप लोगों का काम है, मुझे कैसे याद रहता है, ऐसे ही आप भी याद करें। सर आपको एक्सपीरियंस है। नहीं एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने इंटर में याद किया है, ये सारे फार्मूले मैंने इंटर में याद किया, अभी तक वही याद है, उसके बाद मैंने कोई न्यू चीज याद नहीं किया है, ये इंटर की चीजें हैं। सर फॉर्मूला में याद है, लेकिन सर कैसे यूज करना ये सब नहीं आ रहा, और क्लास का पेपर है, बहुत मुश्किल लग रहा है। नहीं इतने मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं पूछेंगे, मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ ना, ये इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए चीजों का, इतना मुश्किल कौन पूछता है पेपर में। लेकिन अनसीरियस नहीं हो जाना, जब आप मुश्किल चीज करोगे आसान वाला और भी इजी होगा, लेकिन कभी कभी आ भी सकता है, ऐसा नहीं है कि मुकम्मल ना आ जाए। चले इसमें आप टेन इनवर्स का फार्मूला अप्लाई कर देना, इंटीग्रेशन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx 1/a टेन इनवर्स x अपॉन a होता है, a कांस्टेंट टर्म है, a जो है वो √3 है, तो ये होगा 1/√3 टेन इनवर्स ऑफ x अपॉन a होता है, यहाँ x जो है वो x प्लस 1 है डिवाइड बाय a √3 है, इसके इक्वल होगा। सही है, यानी इसका इंटीग्रेशन ये आ गया, तो ऊपर जो इक्वेशन 1 थी हमारे पास में -4 इंटीग्रेशन ऑफ दिस, इसका इंटीग्रेशन हमारे पास आ गया 1/√3 टेन इनवर्स ऑफ, ये आ गया। तो टोटल कैंसिल नहीं हो जाएगा स्क्वायर से, क्या नहीं होगा, ये कैंसिल नहीं हो जाएगा स्क्वायर से, जो आपने स्क्वायर लिखा है। इसकी बात कर रही है ये √3 की बात कर रही है, जी वो तो कैंसल ना करने के लिए लिखा ना, एक्चुअली हमारे पास 3 था, √3 नहीं था, हमारे पास 3 है ना, जब आप कैंसल करते हैं तो दोबारा 3 आएगा। हमें फार्मूले में ये देखो टेन इनवर्स का फार्मूला जो ऊपर मैंने लिखा है ना, ये रेड से मैं सर कर, ये 10, यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर चाहिए, एक्स स्क्वायर यहाँ तो खाली 3 था, हमें 3 स्क्वायर चाहिए था, 3 स्क्वायर तो 9 होता है, 3 को हम लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, तो तब ये फार्मूले का शेप बनेगा, तब ये फार्मूला अप्लाई होगा। सही है, तो इसका फाइनल आंसर आपके पास होगा, फाइनल आंसर ऊपर जो इक्वेशन 1 में लिखा है मैंने 1/6 ln x -2
x माइनस 2, फिर उसके बाद -1/12 -1/12 इंटू ln x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 और साथ प्लस इधर प्लस नहीं -4 भी था ना, यहाँ पे आप अगर ऊपर देखें तो ये -4 इंटू दिस था, तो -4 भी यहाँ पे आएगा, ये होगा -4/√3 tan इनवर्स x प्लस 1/√3 प्लस c होगा। सही है, ये तो इंटर की चीज है ना, इंटर में तो इससे भी मुश्किल इंटीग्रेशन है। अगर आपने इंटर में मैथ पढ़ा है ना, तो इंटर में इससे भी ज्यादा मुश्किल इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा हमने इंटर सर में, फर्स्ट सेमेस्टर और में पढ़ा था। फर्स्ट सेमेस्टर में ये वाले क्वेश्चंस नहीं पढ़े हमने, इसका हाँ लंबे लंबे नहीं पढ़े। हाँ, अगर आप लोगों ने इंटर में मैथ नहीं किया है तो फिर तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मैं यही सजेस्ट करूंगा, जब आप PSCS कर रहे हैं या AI कर रहे हैं या SC कोई भी प्रोग्राम, तो इंटर की मैथ जरूर पढ़ना। एक दफा जाके आप इंटर की मैथ देखें, उसमें तो इससे भी मुश्किल है, ये कुछ भी नहीं है इंटर की मैथ के सामने। असल में जो हम पढ़ा रहे हैं ना वो बहुत आसान है, इंटर की मैथ इससे बहुत मुश्किल है। इसलिए जिसको इंटर की मैथ फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की मैथ आती है ना, तो वो मैथ में कभी मार नहीं खाता, उसको बस मैथ का सही कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। मेरे ख्याल से इतना काफी है आज के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, काफी है। हाँ, पहले तो मैंने डरा दिया था 3 घंटे की क्लास होगी कहकर। नेक्स्ट क्लास ऑनलाइन हो रही होगी। नहीं, नेक्स्ट वीक तो फिजिक्स